आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होने वाले हैं। उसी के रिगार्डिंग हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन मैंने सारे पिक किए हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है तो वह संख्या क्या है। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि किसी संख्या का 70% उसके 45% से क्या है, 15 अधिक है। या अधिक कम वाली बात क्या होती है, अंतर ही होता है हमेशा। तो यदि किसी संख्या का 70% और उसके उसी संख्या के 45% का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का 25% इज इक्वल हो जाएगा 15 के। देन x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100। 25 चौको 100, x इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, 16 के। तो संख्या क्या होगी, 60। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 35% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 195 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर है, दो संख्या हम कैसी मान लेते हैं, एक संख्या x मान लेते हैं, एक संख्या हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। दो संख्याओं का जो अंतर है मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू बड़ी संख्या हमने x मानी है, x के 35% के क्या है, इक्वल दे रखा है, ओके। यदि छोटी संख्या 195 है, छोटी संख्या x माइनस के 195 इज इक्वल टू x का 35 डिवाइड बाई 100। अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, इस x को इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है। तो ये 100x माइनस के 35x बराबर कितना हो जाएगा, 195 मल्टीप्लाई बाई 100, ओके। अब ये कितना हो जाएगा, 65x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 195 मल्टीप्लाई बाई 100। x इज इक्वल टू 65 से ये 3 टाइम्स जाएगा तो संख्या हमारे पास क्या निकल के आएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 300 के। ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। तो ये दोनों संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या पर डिपेंडेबल हैं। तो हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हम थर्ड वाली को मान लेते हैं 100। तो दो संख्या है, तीसरी संख्या से पहली संख्या वो 20% कम है, तीसरी संख्या तो ये 80 हो जाएगी। और दूसरी संख्या 25% कम है किससे, तीसरी वाली से, तो ये कितनी हो जाएगी, 75। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। जो द्वितीय संख्या है दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितनी छोटी है, 5 छोटी है। पूछा किससे जा रहा है, प्रथम संख्या से। प्रथम संख्या कितनी दे रखी है, 80, ओके। 25 चौको 20 पंच 100 और ये 20 चौको 80, ये कितना हो जाएगा, 25/4, 4 छंग 24, 1/4%। तो द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से कितनी छोटी है, 6 से 1/4 एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग। एक संख्या मान लेते हैं x, तो x के 3% प्लस y के दूसरी संख्या y मान लेते हैं y के 2% का योग। पहली संख्या के 3%, तो x के 3% और प्लस दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा। अब ये परसेंटेज सब में दे रखा, परसेंटेज हटा दो तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू ये 9x और ये 15/4 का यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12x प्लस के 8y बराबर 9x प्लस के 15y। अब यहाँ पर हम x को इस तरफ ले आ सकते हैं तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7y। तो x और y की जो वैल्यू आ जाएगी, कितना रेशियो आ जाएगा, 7:3। डी। नेक्स्ट, एक बड़े तरबूज का वजन 20 kg है, वह इसके बाहर का 96% पानी है। यदि इसे धूप में रख दिया जाए और इसका इतना पानी वाष्पीकृत हो जाए कि बाहर का 95% पानी रह जाए तो इसका घटा हुआ भार कितना होगा। जो इनिशियल लेवल पर पानी है उसका टोटल वेट कितना है, इनिशियल लेवल पर 20 kg, इसका 96% पानी है
तो 4% अदर पार्ट्स होंगे, तो 4% की वैल्यू निकाल लो, वो ज़्यादा आसान होगा। तो कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। मतलब 0.8 घटा दो तो पानी इसमें कितना हो गया इनिशियल लेवल पर, 19.2 kg। ये शुरुआत में इसमें क्या है, वाटर की क्वांटिटी है, मात्रा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया हमने, इस तरबूज को धूप में रख दिया। तो धूप में रख दिया तो पानी कितना बाष्पीकृत हुआ, हमने मान लिया कि पानी जो बाष्पीकृत हुआ 20 माइनस के x kg पानी बाष्पीकृत हो गया। अब इसमें जो पानी बचेगा वो कितना बचेगा, टोटल भार का 95%। तो 95% ये हो गया। अब जो पानी जो इनिशियल लेवल पे था उसमें भी तो कमी आई होगी ना भाई, 90.2 था पहले, अब इसमें भी x की कमी आई होगी, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हम इसको फर्दर खोलें 20 माइनस के x, इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 95/100, 5 से काटो तो 19 बटे कितना आ जाएगा 20, बराबर 19.2 माइनस के x, 380 माइनस के कितना हो जाएगा 19x, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 नौ 18 और 3, 384 माइनस की कितना हो जाएगा 20x। x को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर, ये 80 में से 384 में से 380 जाएगा तो 4 बचेगा। तो घटा हुआ भार कितना हो जाएगा 4 kg का। मतलब कितना भार बचेगा, कितना भार होगा, तो इसका भार कितना होगा, जब 4 kg निकल चुका है तो कितना होगा 16 kg।